स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर 15 है और यूनिट हमारा 5 ही है। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट एंड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं। लुक एट ये जो आपको टेबल नज़र आ से हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने के लिहाज से उनको अरेंज किया गया है। जैसे ये देखें, फर्स्ट में हाइड्रोजन आ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम इसका 2 है। फिर लिथियम आ जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। बेरिलियम का 4 है। बोरोन का 5 है। फिर कार्बन का 6 है। नाइट्रोजन का 7 है और ऑक्सीजन का, यानी इस तरीके से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं इस लिहाज से इन एलिमेंट्स को एक अरेंज किया गया किस में, पीरियोडिक टेबल। ये हमारा पीरियोडिक टेबल बन जाता है। अब कुछ लाइंस आपको, कुछ एलिमेंट्स आपको वर्टिकल नज़र आ रहे हैं और कुछ आपको हॉरिजॉन्टल, यानी ये टेबल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलके बना है। तो वो एलिमेंट्स जो कि वर्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये लाइक ये आपके पास हीलियम आ जाता है। ये देखिए, हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और एंडम। तो ये सब क्या है, ये वर्टिकल लाइंस में है। ये इस तरीके से अरेंज किया गया, इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट उनकी सिमिलर है, यानी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, और इस वजह से इनको वर्टिकल लाइन में रखा गया। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और जिन एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में रखा गया इनको क्या कहते हैं, इनको पीरियड्स कहते हैं। तो ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अबाउट पीरियोडिक टेबल। अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। यानी उन्होंने बताया कि इसमें फर्स्ट 10 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो हमने देखा था, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे थे। सबसे पहले आपने देखा था हाइड्रोजन आ रहा था। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था, हाइड्रोजन, और इसका एटॉमिक नंबर 1 था। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो था 1 था। तो इसमें हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को शो करता है। ठीक है, ये कि एटॉमिक नंबर किसको शो करता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को शो करता है। और इसका एटॉमिक मास भी क्या होगा, वो 1 होगा। अब इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो वही होंगे, यानी 1 इसमें प्रोटॉन आ जाएंगे। और जितने प्रोटॉन होते उतने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। और न्यूट्रॉन कैसे होंगे, कितने होंगे, वो आप इसमें से एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक मास माइनस कर दे तो आपके पास यानी 0, यानी इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। अब हीलियम आ जाता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है 2 है, यानी इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। और इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो सेम होते हैं, इसका ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर 7 आ रहा है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या होंगे, 7 में से 3 माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह बेरिलियम आ जाता है, जिसमें जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो क्या है, वो 9 है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 4 होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आ जाएंगे। इसी तरीके से ये एक पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को बताया गया कि किस तरह नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनके बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। ठीक है, यानी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है, और शेल शेल क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शेल किसे कहते हैं। शेल क्या है, देखिए, इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में, जिस स्पेस में मूव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शेल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में, जिस स्पेस में मूव कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शेल कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट शेल में मूव कर रहे होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इन शेल को नाम दिए गए हैं। सबसे पहला जो शेल है उसका नाम है के, जो कि न्यूक्लियस के बहुत करीब है और इसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो शेल है उसे, उसको क्या नाम दिया गया है, नेक्स्ट है एल। ठीक है, और इसकी एनर्जी है के शेल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो शेल आ जाता है या ऑर्बिट आ जाता है उसे हम एन एम कहते हैं, और लास्ट में जो हमारे पास आ जाता है एन। इसी तरह अप टू सोन, यानी इसी तरह अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो भी क्या होंगे, वो भी बढ़ते जाएंगे। यानी जो पहला शेल है के, वो सबसे कम एनर्जी रखता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है। और यहाँ से अगर हम देखें तो एन शेल जो है
एन शेल जो है वो क्या है, वो सबसे दूर है, ठीक है, न्यूक्लियस से। उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ़, यानी नंबर ऑफ़ शेल्स, ये आगे बढ़ते जाएंगे। नंबर नेम उनके क्या हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो है वो किस तरीके से हम निकालेंगे। जैसे फर्स्ट शेल आ जाता है, ये फर्स्ट शेल है के, ठीक है, इसका नाम क्या है के, और इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अब इसको किस फार्मूले के तहत इनको निकाला गया, देखिए ये एक फार्मूला हमारे पास 2n², ठीक है, सॉरी 2n², ये एक फार्मूला हमारे पास, ठीक है। नंबर एन क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ़ शेल, यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। अब इसमें अगर हमने के शेल को देखना है, के जो है फर्स्ट शेल है, यानी 2 × 1 इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, यानी पहले शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। अब सेकंड आ रहा है हमारे पास एल, यानी ये 2 तो फार्मूले का है, और ये यानी सेकंड शेल है हमारे पास, तो यहाँ 2 लगाएं इसके ऊपर 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, 4 को 2 से 8, यानी दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। अब इसी तरह हम थर्ड को भी देख लेते हैं। थर्ड शेल ये है, और ये 9, 9 टू द 18, यानी थर्ड शेल जो एम है उसमें 18 होंगे, और इसी तरह फोर्थ शेल जो है जिसका नाम एन है, इसी तरह 32 अप टू सोन, यानी इसी तरह शेल आगे बढ़ते जाएंगे, और इसी तरह नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चलेगा कि इनके ऊपर, इनमें नंबर ऑफ़ शेल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स होते हैं, यानी पहले में 2 ही आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 18 आएंगे, और नेक्स्ट में क्या आ जाएंगे, 32 आएंगे। अब हम देखेंगे कुछ एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी के, एल, एम और एन में हम देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ के शेल में आ गए, इसमें होने तो 2 चाहिए, लेकिन इसके पास 1 है, और रिमेनिंग में के, एल, एम, एन में किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब हीलियम है, हीलियम में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 2 हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, तो के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 होने चाहिए, इसका मतलब है सिर्फ एक ही शेल होगा जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। बोरॉन 11 और 5, यानी एटॉमिक नंबर कितना है इसका 5, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 5 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 5 है। तो इसमें फर्स्ट में कितना आ जाएगी, हमारे पास 2 आएंगे, ठीक है, और बाकी 3 बच जाते हैं, 3 जो हैं वो किस शेल में आएंगे, वो एल शेल में आ जाएंगे, यानी इसमें हमारे पास 2 ऑर्बिट आ जाते हैं, यानी के और एल, जिससे ये बोरॉन का जो है इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब है न्यूऑन, इसमें इसके एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, 2, ठीक है, और नेक्स्ट में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 8, यानी रिमेनिंग 8 जो है इसमें आ जाएंगे, इसमें भी 2 शेल बनेंगे, और इस तरीके से हम इनके ऑर्बिट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है इनके एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग जो है इनको कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।